हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का मामला, सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि अप्रैल से पहले चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार ने अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दायर की है। सुनवाई के लिए अभी केस लिस्ट नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति काफी गर्माती रही। विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि सरकार पंचायती राज चुनाव कराना नहीं चाहती। सरकार का कहना था कि हिमाचल आपदाग्रस्त क्षेत्र है, आपदा की वजह से अभी ये संभव नहीं है और ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा सरकार को कि 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह आ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात क्या है, स्थिति क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरी विस्तार से बताइए कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, सरकार का पक्ष क्या है सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाने का। सरकार भी कह रही थी कि हम भी चुनाव कराना चाहते हैं, हम अप्रैल मई में चुनाव कराना चाहते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव करा लीजिए। पूरी बात बताइए जी। बिल्कुल, देखिए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है और इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये एसएलपी दायर की गई है। और इसमें अगर खास तौर पर बात की जाए तो पंचायत चुनावों को लेकर जो हाईकोर्ट के आदेश हैं, 30 अप्रैल से पहले चुनाव पूर्ण करने हैं और 28 फरवरी तक सारी चुनाव से जुड़ी औपचारिकताएं करनी है। और इससे पहले जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी थी और सभी जिलों के डीसी को कहा गया था कि मतदाता सूची का प्रकाशन करें। शिमला जिला के डीसी और नेपथ्य डीसी ने हालांकि नए आदेशों के तहत ही मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया था, उसको सार्वजनिक कर दिया था, लेकिन बाकी जिलों में वो प्रकाशन नहीं हुआ था। तो ऐसे में यही संशय जो है अंदेशा लगाया जा रहा था कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन अब जो बात सामने आई है और बाकायदा बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा, उन्होंने भी इस बात को लेकर सोशल मीडिया में लिखा है और बाकायदा ये चीज जानकारी सार्वजनिक करी है कि राज्य सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार बनाम सरकार का मामला बन रहा है, वादी प्रतिवादी दोनों सरकार ही लग रही है। तो ये एसएलपी दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसको लेकर सियासत आने वाले दिनों में जरूर गरमाएगी, क्योंकि अभी मामला लिस्ट नहीं हुआ है कि कब इसको सुना जाना है। लेकिन इतना जरूर है कि एसएलपी दायर होने की सूचना जो है वो बाहर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार पहुंच गई है और उसमें देखना ये होगा कि पक्ष क्या रखा जाता है। हालांकि जब हाईकोर्ट के आदेश आए थे उस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम भी चुनाव चाहते हैं और बीजेपी से कोई और जुड़ जाए, आदेश है। लेकिन जो हमने हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया है और उसके तहत चुनाव करवाना अभी संभव नहीं था। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसके बावजूद उस एक्ट का क्या जो है उस एक्ट की मंशा क्या रह जाती है, उसका जो है तात्पर्य जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है कि आखिर वो एक्ट क्यों फिर एस्टेब्लिश कर रहा है जब हम राज्य में इस एक्ट को लगा चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखती है और किन पक्षों को रखकर, किन बातों को रखकर सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलपी दायर करने के बाद अपनी बात रखती है। ये अब देखने वाली बात होगी। एक बात मैं और आपसे समझना चाह रहा हूं प्रदीप, की सरकार ये कह रही है कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, हमारी भी मंशा है चुनाव कराने की। अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में जाना, इसको किस तरह से देखते हैं आपकी? फिर से सवाल खड़े होंगे। आपदा की अगर बात की जा रही है तो सरकार का पक्ष ये था कि हम मई तक चुनाव कराना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव करा लीजिए। तो क्या तैयारी है नहीं किसी तरह से चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में? था कि हम अप्रैल मई तक चुनाव करवाना चाहते हैं और
अभी हम इसलिए चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में आपदा की स्थिति है। अभी सड़कों की कनेक्टिविटी ठीक नहीं हुई है। पटरी पर हम प्रदेश को लाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो मार्च अप्रैल का महीना रहता है, फरवरी मार्च का महीना रहता है, उसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती है, वहां पर भी दिक्कतें रहती है। स्नो क्लियरेंस का काम अप्रैल में शुरू होता है। तो ये कुछ तर्क ऐसे थे और मुख्यमंत्री जो बार बार एक बात को जोर देकर कह रहे थे हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद, उनका कहना यही था कि हमारे प्रदेश में अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लगा हुआ है और उसके तहत हम सारा काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि पहले ही इस बात का हवाला दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। लेकिन उस एक्ट के बीच में जब हाईकोर्ट में भी ये बात रखी गई थी तो उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने हैं, मुख्यमंत्री का कहना ये था कि फिर इस एक्ट की कोई जो है भूमिका नहीं रह जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है, तो इसको कोर्ट ने क्यों नहीं देखा। ये मुख्यमंत्री ने उस वक्त जरूर कहा था और ये भी कहा था कि हम कोर्ट में भी ये बातें पूछेंगे। तो संभवतः जब एसएलपी दायर हुई है तो हो सकता है कि इसका जिक्र भी अब सुप्रीम कोर्ट में किया जाए कि फिर इस एक्ट की मंशा क्या रह जाती है। इस एक्ट के जरिए जो काम होने होते हैं फिर उसका कोई कंसर्न नहीं रह जाता है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री जो है इस बात ये बात पहले भी कह चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब ये केस लिस्ट होगा ठीक है, तो कोर्ट में किन बातों को प्रदीप लेकर सरकार जाती है। बहुत आपकी आवाज भी प्रदीप थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है और वॉइस में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।